स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अफगान नागरिकों से तालिबान ने की अपील, देश छोड़कर नहीं जाए, मुल्क की तरक्की के लिए करे काम। एक और बड़ी अपडेट, हरियाणा में रह रहे अफगान छात्रों की मदद करेगी राज्य सरकार। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कही बड़ी बात। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अफगानिस्तान में सरकार गठन को लेकर तालिबान नेताओं के बीच मंथन शुरू। बताएंगे कैसा होगा तालिबानी शासन का चेहरा। एक और बड़ी अपडेट, लाठीचार्ज के विरोध में हाईवे जाम करने पर 1000 किसानों पर केस। सीएम मनोहर ने पुलिस अफसरों से लिया अपडेट। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जेडीयू नेताओं ने नीतीश कुमार को बताया पीएम मटेरियल। मुख्यमंत्री ने कहा नहीं है ऐसी कोई इच्छा। एक और बड़ी अपडेट, हरियाणा पुलिस की कार्रवाई से देश भर में किसानों का आंदोलन होगा तेज। बोले केंद्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है दमन का प्रयास। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अजय कुमार लल्लू बोले कांग्रेस बनाएगी विजय सेना। विधानसभा चुनाव से पहले लगेंगे 700 ट्रेनिंग कैंप। एक और बड़ी अपडेट, 25 सितंबर को भारत बंद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को किया तलब। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अफगानिस्तान से भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी से बोला तालिबान लौटा दो सारा पैसा। एक और बड़ी अपडेट, किसानों पर लाठीचार्ज करने पर भड़के गवर्नर सत्यपाल मलिक बोले एसडीएम को बर्खास्त कर किसानों से माफी मांगे खट्टर सरकार। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अफगान नागरिकों से तालिबान ने की अपील, देश छोड़कर नहीं जाए, मुल्क की तरक्की के लिए करे काम। दरअसल दोस्तों तालिबान ने अफगान नागरिकों से देश से भागने के बजाय मुल्क की तरक्की के लिए काम करने की अपील की है। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लोग देश छोड़ने की कोशिश में है। फिलहाल तालिबान ने ऐसे लोगों के लिए बयान जारी किया है कि जो लोग देश से बाहर जाना चाहते हैं वो कमर्शियल उड़ानों को दोबारा शुरू होने के बाद उचित दस्तावेजों के साथ और सम्मानजनक तरीके से विदेश की यात्रा कर सकते हैं। बता दें कि तालिबान ने पहले कहा था कि देश के नागरिकों को बाहर नहीं जाना चाहिए, उन्हें देश हित में काम करना चाहिए। उधर तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के उपनिदेशक शेर मोहम्मद अब्बास ने कहा है कि जो अफगानी नागरिक देश छोड़ना चाहता है उनको इंतजार करना होगा। वो देश में वाणिज्यिक उड़ानों की बहाली के बाद से पासपोर्ट और वीजा दस्तावेज के साथ सम्मानजनक और शांतिपूर्वक तरीके से देश के बाहर जा सकता है। चलिए अगली खबर, हरियाणा में रह रहे अफगान छात्रों की मदद करेगी राज्य सरकार। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों हरियाणा सरकार ने रविवार को कहा है कि वो राज्य में सभी अफगान छात्रों की हर मुमकिन मदद करेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि इस संबंध में विश्वविद्यालय को कुलपतियों के आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों बता दें अफगानिस्तान की स्थिति पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में चौटाला ने कहा है कि अफगान छात्रों को हरियाणा में पढ़ाई, भोजन या रहने की जगह के संबंध में कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा है कि अफगानिस्तान में स्थिति सामान्य होने तक छात्रों के फीस में छूट और पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित सभी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि चौटाला ने कहा है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ रहे 31 में से 11 अफगान छात्र परिसर में रह रहे हैं। इसके अलावा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे 11 छात्रों में से 5 परिसर में रह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो केवल विदेशी छात्र नहीं बल्कि हमारे देश के अतिथि है। यदि किसी भी छात्र को कोई समस्या आती है तो हम उसकी सहायता के लिए तैयार हैं। चलिए अगली खबर, अफगानिस्तान में सरकार गठन को लेकर तालिबान नेताओं के बीच मंथन शुरू। बताएंगे कैसा होगा तालिबानी शासन का चेहरा। दरअसल दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान ने समावेशी कार्यवाहक सरकार के गठन को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। इसमें क्षेत्रीय ताकतवर नेताओं को भी शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार तालिबान शूरा के एक सदस्य ने बताया है कि अफगानिस्तान में जल्द ही कार्यवाहक सरकार का गठन किया जाएगा। इसमें तालिबान कमांडरों के साथ ही देश के जाति और आदिवासी पृष्ठभूमि वाले नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। बता दें कि तालिबान शूरा के सदस्य ने बताया है कि ऐसे 1 दर्जन नामों पर विचार किया जा रहा है जिन्हें शीर्ष सरकारी पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। सरकार गठन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पहले से ही मौजूद है। तालिबान की सेना प्रमुख मुल्ला मोहम्मद याकूब परामर्श करने के लिए कंधार से काबुल के लिए रवाना हो चुके हैं। चलिए अगली खबर, लाठीचार्ज के विरोध में हाईवे जाम करने पर हजारों किसानों पर केस। सीएम मनोहर ने पुलिस अफसरों से लिया अपडेट। दरअसल दोस्तों करनाल में आंदोलनकारियों और पुलिस की झड़प के बाद प्रदर्शन में लगाए गए जाम को लेकर रविवार को पुलिस ने अंबाला में 600 और सोनीपत में 400 आंदोलनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें कि लाठीचार्ज के विरोध में अंबाला के पास सैनी माजरा टोल प्लाजा पर जाम लगाने वाले 130 प्रदर्शनकारी किसानों और शुंभ टोल प्लाजा पर नेशनल हाईवे जाम करने के आरोप में
450 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें भारतीय किसान यूनियन से जुड़े कई नेता बताए जा रहे हैं। वहीं सोनीपत में केजीपी केएमपी एक्सप्रेसवे पर 3 घंटा तक जाम लगाने के मामले में 400 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। केजीपी केएमपी पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद किसानों ने 3 घंटे तक जाम लगाया था। बता दें कि किसान संगठनों ने करनाल में हुए लाठीचार्ज और राय थाना में मुकदमे दर्ज करने को लेकर सरकार की निंदा की है। चलिए अगली खबर। जेडीयू नेताओं ने नीतीश कुमार को बताया पीएम मटेरियल। मुख्यमंत्री ने कहा नहीं है कोई ऐसी इच्छा। दरअसल दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना स्थित जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में शनिवार को पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 8 दस्तावेजों पर मुहर लगी। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। हम एनडीए में हैं और नरेंद्र मोदी ही हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार के अंदर प्रधानमंत्री पद की सारी योग्यता है, उनमें वो सभी क्वालिटी और गुण मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री पद के लिए आवश्यक है। उधर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने एक बार फिर कहा है कि जो लोग हमारे नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल होने पर सवाल उठाते थे और उनको एतराज होता था, तो ऐसे लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के तमाम गुण हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के गुण और दावा दोनों में काफी अंतर है। इसलिए जो भी इस तरह का भ्रम फैला रहा है उनको ये स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे नेता में प्रधानमंत्री बनने के तमाम गुण मौजूद हैं। लल्लन सिंह ने कहा है कि बहुत सारी पार्टियों को हमारे नेता का चेहरा पसंद नहीं है। वहीं पार्टी के विस्तार को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा है कि अगर बीजेपी यूपी और मणिपुर के आगामी विधानसभा चुनाव में उनको एनडीए का पार्ट नहीं बनाती है तो जेडीयू स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए भी तैयारी कर रही है। इधर सीएम नीतीश कुमार के सामने कार्यकर्ताओं ने देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो का नारा लगाया। चलिए अगली खबर। अजय कुमार लल्लू बोले कांग्रेस बनाएगी विजय सेना। विधानसभा चुनाव से पहले लगेंगे 700 ट्रेनिंग कैंप। दरअसल दोस्तों, बांदा जिले में 1 दिवसीय प्रशिक्षण में शिरकत करना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास, गाथा और गौरव बेमिसाल है। भाजपा और आरएसएस सोशल मीडिया वगैरह के जरिए कांग्रेस और उसके नेताओं के बारे में फेक खबरें और तस्वीरें डालकर गलत प्रचार कर रही है। उनका भरपूर जवाब देना है। रविवार को छावनी स्थित होटल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश में 2 लाख कार्यकर्ताओं की विजय सेना तैयार करेगी। इसके लिए पूरे प्रदेश में 700 ट्रेनिंग कैंप लगाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण से पहले पराक्रम का नारा देते हुए कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए जा रहे हैं कि भाजपा और संघ द्वारा कांग्रेस को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया सहित अपनाए जा रहे अन्य हथकंडों से कैसे निपटे। चलिए अगली खबर। 25 सितंबर को भारत बंद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को किया तलब। दरअसल दोस्तों, करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर की गई पुलिस की कार्रवाई को लेकर हरियाणा और केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी करनाल हिंसा के बाद भारत बंद का ऐलान कर दिया है। इसी के मद्देनजर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को तलब किया है। बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को विरोध प्रदर्शन के 10 महीने की सालगिरह के अवसर पर 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। किसान आंदोलन का हिस्सा रहे कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि शनिवार को करनाल में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के बाद एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। चलिए अगली खबर। अफगानिस्तान से भागे पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी से बोला तालिबान लौटा दो सारा पैसा। दरअसल दोस्तों, तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने 15 अगस्त के बाद देश में फैली अराजकता के लिए अशरफ गनी को जिम्मेदार ठहराया है। शाहीन ने रविवार को कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अचानक सरकार छोड़कर गलती की। उन्होंने कहा है कि जब तालिबान सत्ता को शांतिपूर्ण हस्तांतरण की उम्मीद कर रहा था और लड़ाकों काबुल के गेट के बाहर इंतजार कर रहे थे तो अशरफ गनी अचानक भाग खड़े हुए। उन्होंने सरकार को छोड़ने की गलती की है। इसी के परिणाम है कि लूटपाट और गोलीबारी हुई। बता दें कि दोहा न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में अशरफ गनी को भारी मात्रा में नकदी के साथ भागने की रिपोर्ट पर सुहेल शाहीन ने कहा है कि अगर उन्होंने कुछ भी लिया है जो उनसे संबंधित नहीं है तो उन्हें उसे अफगानिस्तान को वापस करना होगा, लेकिन तालिबान उनका पीछा करे ऐसी कोई प्राथमिकता नहीं है क्योंकि समूह का ध्यान अब नई सरकार बनाने पर है। चलिए अगली खबर। किसानों पर लाठीचार्ज करने पर भड़के गवर्नर सत्यपाल मलिक बोले एसडीएम को बर्खास्त कर किसानों से माफी मांगे खट्टर सरकार। दरअसल दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से किसानों के समर्थन में अपनी बात रखी है।
उन्होंने कहा है कि किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर मुख्यमंत्री खट्टर को माफी मांगनी चाहिए। साथ ही एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग भी उन्होंने की है। बता दें कि एनडीटीवी की खबर के अनुसार मलिक ने खुद को किसान का लाला बताया और कहा है कि केंद्र सरकार ने कभी भी किसानों पर फोर्स का उपयोग नहीं किया। आयुष सिन्हा को लेकर उन्होंने कहा है कि वो एसडीएम के पद के काबिल नहीं है, उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए।